नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिसेंट एकेडमी ब्यावरा। मैं कमल दांगी, कमल सर, आप सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं का वेलकम करता हूं। और आज साथियों, छात्रों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आप सभी जानते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और सिंपल इंटरेस्ट से ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को सीख पाएंगे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा समझते हैं, ऐसा ही क्या होता है। एमपी पुलिस में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें कुछ बेसिक बातें हैं, 2-3 वो पहले समझ लेते हैं। एक सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आपको एसआई का फॉर्मूला आना चाहिए। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो इसको समझते हैं हम। इसका बेसिक सा फॉर्मूला है एसआई इज इक्वल टू PRT/100, यानी कि आपका जो एसआई कैलकुलेट होगा वो PRT/100 से होगा। पी का मतलब होता है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन वह धन होता है जो हम किसी को उधार देते हैं। नाम से समझ में आ रहा, मूल मतलब जो मूल पैसा होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। इसको कई सारी जगह राशि भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग क्वेश्चन में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है रेट। रेट का मतलब होता है दर। रेट का मतलब होता है दर, और ये हमेशा परसेंटेज में रहेगी, है ना। और आपको मैं बता दूं, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि प्रत्येक 100 में से कोई भी चीज़, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि किसी बच्चे के 75% बने, तो इसका मतलब है कि वो 100 में से बने। 75% काय में बने, 100 में से बने। हम बोलते हैं किसी बच्चे के 92% बने, तो वो काय में बने, 100 में से। तो ये जो रेट है ये 100 में से है, इतना परसेंट। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो टाइम है। टाइम का मतलब होता है समय, कितने समय के लिए हमने पैसा उधार दिया। ये 3 बातें अगर आपको पता है तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर इसको आपने ईमानदारी से यहाँ पर मेरे साथ कंटिन्यू समझ लिया एक बार, तो लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो पहली बात जो है वो यही थी, आपको एसआई के बारे में थोड़ा समझना था। और दूसरी बात है अमाउंट के बारे में। अमाउंट क्या होता है ये देखते हैं। तो अमाउंट एक कुछ नहीं, जो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे अपन ने अभी किसी राशि को उधार दिया, तो राशि उधार देने पे हमें वो ब्याज के रूप में कुछ और ऐड करके जब लौटाता है, तो वो जो राशि होती है वो अमाउंट हो जाती है। जैसे अपन ने पी किसी को दिया था प्रिंसिपल के रूप में, और उसमें हमें साधारण ब्याज व्यक्ति ने जोड़ के वापस हमें दे दिया। तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें अमाउंट प्राप्त होता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है ये मूलधन में ब्याज जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो पहली बात तो आपको एसआई ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको अमाउंट ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है, एसआई हम इस वाले लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो साधारण ब्याज है, ये यहाँ लिखा हुआ है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इससे कई सारे प्रश्न हम आगे बनाएंगे। साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। मतलब आपको प्रतिवर्ष समान ब्याज मिलेगा। अगर आपको पहले साल
किसी राशि पर अगर 100 रुपये ब्याज मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपये मिलेगा उस राशि पर, अगले साल भी 100 रुपये मिलेगा, आने वाले 20 साल बाद देखोगे तो भी 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है वो है मूलधन P। तो ये साधारण ब्याज का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये 3 चीज़ें आप अगर समझते हैं इस चैप्टर के अंदर तो कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, सारे प्रश्न आप बना लोगे। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, 16,500 रुपये के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल है, आप देखो इसमें ऐसा ही ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो SI का फॉर्मूला आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, PRT बटा 100। SI का फॉर्मूला लगाना है PRT बटा 100। तो प्रिंसिपल है आपका 16,500, R आपको दिया हुआ है 16%, समय 4 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए अपन ने और सिर्फ गुणा करना है, 165 गुणा 16 गुणा 4। तो 16 का पहाड़ा हमें आता ही है, 16 पंजे 80 का 0 हासिल के 8, 16 छंग 96 और 8 104, 4 हासिल आया 10 और 16 और 10 26 इंटू 4। फिर 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4 चुक 16 का 6 हासिल का 1, फिर 6 चुक 24 और 1 25 हासिल के 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 10, 10,560। साथियों ये क्या आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है थर्ड, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपको PRT लगाना है, जनरल बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, इसको अपने को करना है। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से एवं 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, SI बराबर PRT बटा 100 लगाना है। तो आप देखो यहाँ पर 2 पार्ट में है, पहली राशि 1440 रुपये की 5% दर से, समय यहाँ 3 साल दिया हुआ है बटा 100, फिर प्लस 1650 रुपये की राशि 4% दर से, इसको भी 3 साल दिया हुआ है बटा 100। यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, इसको भी यहाँ पे भी इसका 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो सीधा कर सकते हो या फिर 5 3 15, 15 चुको 60 का 0 हासिल आया 6, फिर 15 चुको 60 और 6 66 हासिल आया 6, 15 और 6 21, 2160 रुपये और बटा 10 और प्लस यहाँ पर 4 3 12 है तो 12 पंच 60 का 0 हासिल के 6, 12 छंग 72 और 6 78 हासिल के 7 और 12 और 7 19 बटा 10। 1 जीरो से फिर 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, यहाँ पर बच गया 216 प्लस 198, दोनों को जोड़ दिया तो 8 6 14 के 4 हासिल आया 1, 9 1 10 और 1 11 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 414 रुपये। 414 रुपये हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 414, ये आंसर हो गया। सिंपल है, बहुत बेसिक है, ऐसा ही कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो अब ये तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज है। मधुप ने 5,000 रुपये का ऋण 3 वर्ष हेतु साधारण ब्याज पर लिया। अगर 3 वर्ष बाद उसने मूलधन एवं देय ब्याज सहित कुल 6,200 रुपये अदा किया तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या है।
अब इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। उसने पैसा कितना दिया 6,200, उसने उधार कितना लिया था 5,000। तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है अमाउंट 6,200 है, लिया 5,000 है, यानी कि ब्याज कितना दिया 0,0,2 6 में से 5 जाए 1,200 रुपये उसने साधारण ब्याज के रूप में लौटाया। आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, PRT बटा 100 होता है। तो 1,200 रुपये अपना ब्याज हो गया, मूलधन 5,000 रुपये था, दर अपनी निकालना है और समय आपको यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ बटा 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और 3 से ये कट जाएगा, 3 चुको 12 और 5 8 40। तो रेट आ गए आपकी 8%। यहाँ पर दी हुई होगी, बिल्कुल दी हुई है, ये देखिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2,500 रुपये पर कितना ब्याज कमाया जा सकता है। सिंपल सा ब्याज है, ऐसा ही पूछ रहा है कितना ब्याज कमाया जा सकता है। तो PRT बटा 100 अभी हमने सीखा। तो मूलधन आपका 2,500 रुपये, 6% ब्याज की दर 5 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिया, 25 और इधर 6 पंजे 30, 25 तियाँ 75, 750। ये हमारा आंसर हो गया 750। सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से, है ना। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो डिसेंट एकेडमी के जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, वो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। और कोई भी डाउट है तो आप क्लास में आके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो 5वां क्वेश्चन। 9% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों हेतु जमा किया गया 12,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। 12,000 रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 13 वर्षों में कितनी हो जाएगी। मतलब अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट कब आएगा, जब P प्लस SI हमें पता होगा, यानी कि पहले SI कैलकुलेट करना पड़ेगा। SI का वही सिंपल फार्मूला PRT बटा 100। मैं आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ SI कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। SI एक बार आपने कैलकुलेट करना सीख गया तो फिर उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अभी आगे मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊँगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके बताऊँगा कैसे हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये देखो 12,000 रुपये मूलधन है, 9% ब्याज की दर से 13 वर्षों का पहले हम ब्याज निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हमने, यहाँ बचा 120 गुणा 9 गुणा 13। इसका गुणा किया तो सिंपल सा है, आप गुणा कर लो। 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 1 13 और 1 14, 1460 गुणा 9, 9 शून्य शून्य 9 चक 54 का 4 हासिल का 5, 9 चुको 36 और 5 41 का 1 हासिल का 4, 9 और 4 13, 13,140। ये हमारा यहाँ पर SI आया। अब आपको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट में P प्लस SI, तो 12,000 रुपये अपना मूलधन है और उसमें आपको 13,000 रुपये 13,140 रुपये जोड़ना है। तो 0 4 1 3 2 5 और 1 1 2, 25,140 रुपये यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन इसमें मिस्टेक हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो यहाँ पे देखते हैं वापस। 12,000 रुपये हमारा मूलधन है, 9% वार्षिक ब्याज से 13 वर्षों है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए अपन ने,
13 दूनी 26, 13 शून्य शून्य, 13 दूनी 26 का 6, हासिल के 2, 13 14 15, अच्छा 1560 आएगा, सॉरी, है ना। फिर 9 का गुणा किया तो 9 इधर कर लेता हूँ मैं, ये गलत हो गया थोड़ा, इधर ध्यान देना आगे। 9 का गुणा किया तो 9 9 छक 54 का 4, हासिल का 5, फिर 9 पंच 45 और 5 50 का 0, हासिल का 5, 9 और 5 14, 1440 रुपये हमारा ऐसा ही आया। और इसके बाद यहाँ पर मूलधन में इसको जोड़ दिया, तो मूलधन था अपना 12,000 रुपये, उसमें मैंने 14,040 रुपये जोड़ दिया। तो 0 4 0 4 2 6, 26,040 फर्स्ट वाला हमारा आंसर यहाँ पे सही है। ये देखो आप 26,040। तो इस प्रकार से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही पूछता है ब्याज में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अब थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा। अभी तक मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन करवा रहा था, और बच्चों को ये बेसिक क्वेश्चन पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है 500 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 हो जाएगी। मतलब मूलधन आपका 500 रुपये कितना हो जाएगा, 625 रुपये। अभी जो हम पढ़ के आए वो कंसेप्ट यहाँ काम करेगा। अब देखो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ऐसा ही अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। तो 625 रुपये में से अगर 500 रुपये हम घटाएंगे तो 125 रुपये हमें साधारण ब्याज मिलेगा। अब हमें ये बताना है कितने समय में हो जाएगा। तो ब्याज का एक ही फार्मूला है, PRT/100। आपको यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन 500 रुपये, आर हमें कैलकुलेट करना है, आर दिया हुआ है 5%, टी हमें कैलकुलेट करना है बटा 100, और ब्याज अपने को दिया है 125 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 गुणा 5 25, पंजे 125। तो टी जो है वो आ गया 5 साल, सीधा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष। चलो हम अभी इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप मुझे बताना, फिर आगे के क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।